बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं शिकदर खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में एक टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे कस्टमर हजरात हैं वो आ रहे हैं खानेवाल से, और मैं इस वक्त मोटरवे के पास खड़ा हूँ। अभी वो मोटरवे पे पहुँचने वाले। मैंने उनको तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि काफ़ी फिर उनको नीचे जाना पड़ता मोटरवे से, तो मैंने जो है वो ये फ़ैसला किया कि जो है इधर आ जाता हूँ मोटरवे पे। तो मैं मोटरवे पे आ गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मोटरवे है। अभी मैं ऊपर चढ़ूँगा और मोटरवे से ही वो मुझे उठा लेंगे। तो टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं कम बजट में, और थोड़ा टाइम भी है इसमें ना, टाइम भी करेंगे। तो वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर पहली बार रोज़ाना इस किस्म की गाड़ियों की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को सब भाई, और साथ में दिए गए घंटे के निशान को लाजमी दबाएं ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुँच सके। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आजकल गाड़ियों के क्या रेट्स हैं और किस तरह गाड़ी ख़रीदने के लिए किधर किधर जाते हैं। तो खानेवाल से वो आ रहे हैं और हमने जाना है गुजरात पे गाड़ी खड़ी है डिंगा में। तो आपको भी चेक करवाएंगे वहाँ पे एक टोयोटा हाइएस बक्सा 214, वो भी आपको चेक करवाएंगे कितने में डील होती है, कितने में फ़ाइनल होती है, किस तरह गाड़ी चेक करते हैं, एक्सीडेंट है या नहीं है, कितनी शावर है, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए लेकिन इंटरेस्टेड वीडियो होगी इंशाल्लाह। वीडियो में आपने बने रहना लाजमी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है लेकिन रिस्क भी है। यहाँ पे पैर अगर फिसल जाए तो चोट भी लग सकती है, लेकिन जो है वो जाना पड़ता है। ये इंटरचेंज नहीं है यहाँ पे, तो ये पुल है यहाँ से काफ़ी नीचे है। तो ये आ गया हम रोड पे। अभी देखते हैं कि क्या सीन होता है। आने वाले हैं वो, आपको भी दिखाएंगे। तो इस रोड से मैं आया हूँ, ये वाली गाड़ियाँ इधर चलती हैं इस रोड पे, तो हाइएस। लेकिन मैंने वो अपने बेटे को बोला कि इधर मोटरसाइकिल पे मुझे छोड़ जाए, तो वो छोड़ के गया। इस रोड के ऊपर ये पुल, इस पुल पे ये हमें सीधा रोड यही पड़ता है, तो हम मोटर इंटरचेंज से नहीं जाते। इस तरफ से उन्होंने आना। तो ये जनाब गाड़ी आ गई है मुझे लेने। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सफ़र काफ़ी लंबा है और गाड़ी जो है जिस गाड़ी पे ये लोग आए हैं, ये गाड़ी FX की है, सुजुकी FX है। ये छोटी गाड़ी है और पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है। उम्मीद नहीं है कि ये हमें जो है वो मंज़िल मकसूद तक पहुंचाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हमें तो जो है जाना है, चाहे ये जिस चीज़ पे आए। तो मेरी हिस्ट्री में ये जो गाड़ी है सबसे पुरानी गाड़ी पे ये आए। मेरी हिस्ट्री में इस तरह की किसी गाड़ी पे आज तक सफ़र मैंने नहीं किया कम अज़ कम। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, साथ साथ में आपको अपडेट करते रहेंगे कि अभी किधर पहुँचे हैं। और अभी जो है एक भाई का कमेंट आया था कि माशाल्लाह अकरम भाई आप बहुत अच्छी डील करवाते हैं और मुनासिब कीमत गाड़ियाँ लेकर देते हैं और गाड़ियाँ तैयार भी करवा के देते हैं। आपके साथ जो किसी ने धोखा तो नहीं किया आज तक लेन देन में। या तो ये हामिद साहब हैं, पता नहीं किधर से हैं, मुझे पता नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ किसी ने आज तक धोखा तो नहीं किया। तो भाईजान, लेन देन के मामले में आज तक धोखा नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि पिछले दिनों मैंने 2 गाड़ियां तैयार करवा के दी थी एक भाई को, और जो कि हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ भाई हैं, अभी मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। वो सराय आलमगीर से हैं। तो उस भाई को 2 गाड़ियां लेकर भी दी, फिर एक गाड़ी बेच कर दी और एक गाड़ी उनके घर पे पहुंचा के आए। अभी जो गाड़ी उनको पहली गाड़ी जो लेकर दी वो उसकी लाइव वीडियो बनाई हुई है। 23,80,000 में लेकर दी, उस पर 7 लाख खर्चा किया। बंदा भी बाहर है, सो उधर है ही नहीं है, पाकिस्तान में है ही नहीं है। तो सारा जो है मेहनत की, उसको बनवाया, तकरीबन 6-7 लाख उस पर ख़र्चा किया और वो 37 लाख में सेल हुई, यानी कि 6 लाख उसको फ़ायदा दिया। और उसके बाद एक और गाड़ी उसको लेकर दी मंडी बाउद्दीन से, जो कि बहुत प्यारी गाड़ी थी। वो गाड़ी जो है बिल्कुल जेन्युइन हालत में, फैमिली यूज़ में, और 30 लाख की लेकर दी। उसके बाद जो है वो उसको बनवा के दिया और वो गाड़ी 42 लाख की सेल होती थी, यानी कि 2 लाख उस पर ख़र्चा करके तकरीबन 10 लाख वो भी देती थी। तो उसको राउंड अबाउट मैंने भाईजान तकरीबन 10 और 6 16 लाख का मैंने उसको फ़ायदा दिया।
लेकिन मैंने डायरेक्ट जब एक गाड़ी सेल हुई 37 लाख की तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डाले। तो मैंने आपने जो है 1 रुपया भी नहीं रखा और उस भाई साहब ने बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो अल्लाह पाक पूछेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के दरबार में इंशाल्लाह दुआ गो हैं, हमारा कुछ भी नहीं गया। अल्लाह पाक हमें रोज़ी देगा इंशाल्लाह, और इस जहान में नहीं तो अगले जहान इंशाल्लाह वो भाई साहब ज़रूर हिसाब देंगे। उसके बाद जो हम जो है पहुँच चुके हैं डिंगा में, और यहाँ पे ये गाड़ी मौजूद है। 2008 का ये मॉडल है और 2012 की इंपोर्ट है गाड़ी। आप चेक कर लें, माशाल्लाह गाड़ी दिखने में खूबसूरत है लेकिन सारी शावर है। सारी गाड़ी जो है वो शावर है, ये आपको चेक करवा देते हैं। फ्रंट से तकरीबन ठीक है, और इसका जो राइट पिलर है इसमें हल्की सी दरार है। और इसमें जो है एक बड़ा नुक्स जो है मुझे लगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल वीडियोस बनाता हूँ, हर जो गाड़ी दिखाता हूँ उसमें जो भी नुक्स है या जो भी उसमें फ़ॉल्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। जो भी मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन है, यूट्यूब फैमिली है, उनको हर चीज़ ओरिजिनल बताता हूँ। तो ये गाड़ी सारी शावर है, बाकी खूबसूरत तैयार हुई है, और इसमें जो है वो इंशाल्लाह काम नहीं है लेकिन मैकेनिकली फ़िट है। लेकिन ये बॉडी वाइज जो है ये अच्छी नहीं है। इसकी जो छत किनारी है वो जेन्युइन नहीं है, छत की जो सीलें हैं वो डैमेज है। बाकी इसमें ये सीटें वगैरह अच्छी हैं, पोशिश वगैरह ठीक है, और ये ऑटो डोर है। इसके अलावा सारी शावर कलर वगैरह अच्छा करवाया गया, लेकिन पुटीन के साथ कलर है। और बाकी व्हील का खूबसूरत लगे हैं, टायर नए हैं, इंजन इसका ठीक है, और ये डिंगा पे मौजूद है। ये गाड़ी चेक जो कर रहे हैं ये डिंगा में है। तो अगर हम नहीं है इसको ख़रीदते तो ये आप देखते रहिएगा, इसके जो पीछे मालिक का नंबर होगा। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप बेशक इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर जो है वो शीशे बैक साइड पे जो गाड़ी की स्क्रीन पे मौजूद होगा। ये पिछली लाइटें जो अच्छे वाली लाइट्स हैं इसकी, खजूर लाइट इसको बोलते हैं, और फैंसी लाइट्स है। तो ये जनाब इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे खूबसूरत स्टील बम्पर लगा है। इन भाई साहब के नंबर्स हैं, नंबर लाहौर का है गाड़ी को, और ये आप चेक कर लें। अगर आपको पसंद आए, हमें अगर पसंद नहीं आती तो आपको पसंद आए तो आप बेशक इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी जो है वो उस पर ख़र्चा सही किया हुआ है, और मैकेनिकली फ़िट है। अंदर से भी गाड़ी ठीक है, लेकिन बाहर से सारी शावर है, और छत किनारी इसकी अपनी नहीं, छत किनारी जेन्युइन है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गाड़ी जो है वो पसंद नहीं आई, वहाँ से निकल चुके हैं। तो इस वक्त हम जीटी रोड पे हैं, गुजरात से गुजरांवाला की जानिब रवां दवा हैं, और ये इस वक्त जीटी रोड है। मगरिब का टाइम हो चुका है, और यहाँ से जो है हम रवाना हो चुके हैं। इंशाल्लाह रास्ते में खाना खाना है, खाना खा के जो है वो हमने जाना है गुजरांवाला। तो गुजरांवाला में इमरान भाई हैं, उनके पास जो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वहाँ पे चेक करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वो पहले धोखे वाली बात बता रहा था वो भाई अहमद को, कि उसमें जो है वो मैंने काफ़ी मेहनत की लेकिन बंदे ने कदर नहीं की। यकीन माने बहुत मैंने धक्के खाए उस गाड़ी के पीछे, रातें जागी हैं, तो उस बंदे ने कदर नहीं की, यकीन करें। तो 8 मॉडल 12 की इंपोर्ट जो वहाँ पे गुजरात में देखी है डिंगे में, उसका 46 लाख कह रहे हैं वो ना। तो हमारी पार्टी को पसंद नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे गुजरांवाला में आ गई। ये 914 है गाड़ी, सिल्वर, और रात है यहाँ पे, इधर अंधेरा है जिधर गाड़ी खड़ी है। तो माशाल्लाह हमारे पास आईफोन तो है नहीं है जिस पे जो है अच्छी वीडियो बने, तो जो भी है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 914 ये गाड़ी है, सिल्वर कलर में, बहुत प्यारी गाड़ी है। 223 है GL ऑटो डोर। तो ये इमरान भाई के पास खड़ी है, इसका जो है ये मांग रहे हैं 60 लाख। गाड़ी टोटल जेन्युइन है जी, अंदर बाहर से ये चेक कर लें जनाब, शीशे की तरह पड़ी है। फ्रंट से सीलें इसकी मैंने खुद चेक की हैं, बोनट उठा के। अभी तो ये बाद में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सीलें मैंने इसकी चेक की हैं। बहुत प्यारी गाड़ी पड़ी है। तो रात को वीडियो बना रहे हैं और हर एंगल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दिखाने की। अंधेरा है, बाकी ये है कि आपने महसूस नहीं करना, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है सही। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे कि हर चीज़ आपको दिखाएं और बताएं कि फ़लाँ गाड़ी जो है वो कितने में मिलती है, नहीं मिलती, या इसका कितने पैसे मांग रहे थे, या किस तरह चेक किया। तो इंजन वगैरह चेक कर रहे हैं भाई, जो है वो ख़ुद मिस्त्री है,
इनके बेटे हैं, वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और ये जो भाई साहब इधर झुके हुए हैं ये ख़ुद मिस्त्री हैं। इधर कच्चा खूह है मुल्तान से थोड़ा सा पहले, वो वाला कच्चा नहीं है जो आप समझते हैं जिधर डाकू रहते हैं, वो वाला कच्चा नहीं है, ये कच्चा खूह है। ये खानेवाल के साथ ही आता है, व्याड़ी और खानेवाल के साथ ही में पड़ता है। तो ये इंजन वगैरह बिल्कुल बेआवाज़ है गाड़ी का, माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन है गाड़ी की। अगर ये हमें पसंद नहीं आती तो आप इमरान भाई से रब्ता कर सकते हैं। हमारी पार्टी भी बहुत सेंसिटिव है। ये मेरे ख़्याल में जब मैंने ये इनको चेक किया है तो अभी थोड़ा मुझे आइडिया हो गया है कि ये जो है वो मरा हुआ माल ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल जो है वो हमें गाड़ी मिले जो कि बिल्कुल कम तरीन रेट हो, और जिसमें जो है वो समझ लें कि एक गाड़ी का अगर कोई 60 लाख मांगता है तो ये 40 लाख लगाते हैं उसका। तो आगे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे किस माइंड के बंदे हैं। तो हमें तो हर बंदे के साथ चलना पड़ता है, और डील हो या ना हो ये बाद में नसीब मुकद्दर की बात है, तो हमें चलना पड़ता है जो भी हमारे पास आए। 11 मॉडल है, 16 की इम्पोर्ट है। चेक करें टोटल जनरल की आवाज़ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 7690 ਹੀ ਹੈ ਨਾ 7690 ਇਹ 7690 11400 ਦਾ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ। अच्छा ਹੁਣ तो मोबाइल चेंज करवाया तो सानू है ना दस। नहीं गेयर ਦਾ ਹੈ अच्छा गेयर दा ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ 64000 ਦੇ ਕੱਲ ਪਾਏ ਨੇ। तू हुण अग्गा चले ना जी 8000 है विखा साढ़े बजट तो बाहर है। आ जाओ इधर आ जाओ भाई साहब, चलो गड्डी चेक कर ली तेरी, ते बजट तो बाहर है। कितने नेड़े खली है दूर 11-16 है, इसका 65 लाख कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा 8,229 है। ਆਟੋ ਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਚਾਲੂ ਆਟੋ ਗੇਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ये खुला खा इमरान रूम खुलाया था, ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਯਾਰ चाबी लिया। वो 4-5 गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं, इनमें से कुछ की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा अंधेरे में खड़ी थी। तो उनमें से मुझे जो गाड़ी पसंद आई है ये वाली गाड़ी पसंद आई है। एक तो ये कम बजट में है, दूसरा ये है कि बॉडी की बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी गाड़ी है। मामूली टचिंग है गोल्डन पट्टे में, वाइट कलर अपना है, और इसके अलावा रूम बहुत प्यारा है। 229 है सॉरी, 8 मॉडल है, 11 की इम्पोर्ट है, 229 लाहौर का नंबर है। चाबी तो करो नहीं नहीं वो इतने कोई नहीं, वो दूर है मंगवा यार ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ यार सिर्फ चाबी चाबी फोन ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ चाबी सिर्फ मंगवा दे जा ਹਾਂ स्टार्ट करके तो चेक करनी। ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ हाँ ग्रिल्ला पुराने मॉडल दी लगे ना, ग्रिल बंपर चेंज हो जाए लाइटा गड्डी लॉक कर दिया। हाँ खुलिया शीशा खुला तो दरवाजा खोल ला इथों अंदर वड़ना पैना। हाँ अपने कोई भी तो यार स्टार्ट तक करनी पैना, आप नहीं वड़ सकते ना इमरान वाड़ी शीशे च बात अगला बंदा कहे यार विच पता नहीं किन्ने। हाँ कोई गल नहीं, मेरे महल्लेदार ने उन्हें पता है यार, भावें महल्लेदार तो है लेकिन हो जाता बंदे को 100 खुली पई है पर चल खोली बोनट इमरान। नब्बे अशरफ सीला तो पूरी पई सील दी पूरी फ्रंट तो आवन दे बाना टाटा। हाँ भाई फ्रंट तो डैशबोर्ड की कंडीशन, डैशबोर्ड तकरीबन
ठीक है सील हो रही है ऑटो डोर चालू है इमरान सीटा मेरे ख्याल है 14 14 ना इमरान ऑटो डोर चालू मुझे तो अशरफ पसंद है अशरफ फ्रंट ठीक है कोई सील डैमेज पूरी पई है सील हाँ जी मुझे को यकीन हो गया यहाँ फलाने तो ठीक है बेटा बोनट दी सील दी खैर होंदी आई सा मुंह मत्थे लगण वाली फ्रंट तो कलर शलर बेहतरीन पिया सीटां दे वेला आउने मुंडा आ रहे हैं 5 मिनट सिर्फ कोई मसला नहीं तो दिल करता गड्डी चेक करो 0 मिनट सीटां ने किवें बनाती हैं कोशिश हुई ना बेहतरीन ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਬਲੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲੋਰ 23 ਨੂੰ ਤੇ 28 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 24 ਨੂੰ ਤੇ 29 ਨੂੰ 6 ਬਲੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਦੁਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੈਨੂਅਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆ ਮੇਰੀ 914 ਉਹਦੇ ਜੈਨੂਅਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ थोड़ा जे के लिए माड़ा जे हाँ जरा एक झटका लगे तो उतां गई हाँ जी इस वास्ते नहीं थोड़ी का गैस बंद तो नहीं अगर काट ले चिक्कड़ चो उन्हें यार अगर काट ले दाने थोड़ी जगह कर मारी निकले है निकले चलो फिर तो 224 ने समझ लो निकले सही लग ले आराम नाल बड़ा ना जोर मारा ऑटो डोर फिर भी यार नहीं हुंदा इधर टच ही होंदा और पर खोली आई साहब ऑटो डोर खोली चाहिदा ना यार पिछली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ नहीं वो चिल्ड्रन लॉक ਉਹ ਸਰਦਾਰ चिल्ड्रन लॉक ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ किनु ਉਹ ਇਦੂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਨਾ आहो ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਆ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾ नहीं बाहरों नहीं ना खुलन दिया वो खोलदा भाई बाहरों ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ तो खुल जाता मलाई यार गेट है अब बिना एसी चलाओ वो रियल दे बटन तो नहीं बड़ी हवा है बड़ी है रूम गड्डी दा है और गल्ला छੱਡ ये रूम प्यारा है वो ना रखी रेंट ते ही है अच्छा रोड ते कोई नहीं चलांदा नहीं नहीं वो भी ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਕ ਆਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ तो रखा ही साहब इमरान भाई रूट टोकन पास है हर चीज भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇ ਰੂਟ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇਗੀ
पासिंग क्लीयर मिलेगी गड्डी दी ते टोकन क्लीयर मिलणगे ਤੁਹਾਨੂੰ अगर शार्ट होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਦੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੁਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਵਧੇ ਬਾਲਣ ਲਾਇਆ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਸੱਜੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕਰੋ गैस गूस बंद होनी है इमरान भाई नहीं गैस मुंडे खुली तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गाड़ी मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारी गाड़ी है और इसमें जो है मकैनिकली कोई काम नहीं है टायर वगैरह नए ऑटो डोर है और इसके अलावा गैस इसके अंदर एक सिलेंडर लगा है नीचे बाकी हर बंदे ने अपने हिसाब से चीज़ लेनी होती है हमारी तरफ से तो ये ओके है गाड़ी लेकिन मेरे ख्याल में हाजी साहब को ये पसंद नहीं आ रही गाड़ी की सेटिंग का मसला है लेकिन वो बंदा ख़ुद भी कर सकता कोई इतना जो है इतनी रॉकेट साइंस नहीं है गैस की सेटिंग हो जाती है थोड़ा ये पिक में मसला कर रही थी बाकी यकीन करें कि हमने जो है वो आज तक किसी को कभी भी जो है वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं लेकर दी जो जिसको पसंद आती है अगर एक गाड़ी किसी कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रही तो उसको बोलते हैं भाई चले आगे चले इसको छोड़े अगर पसंद ही नहीं है तो बात ही नहीं करनी अगर जो गाड़ी पसंद है तो उसकी बंदा बैठ के बात कर सकता है मालिक के साथ और यकीन करें कि मेरी आदत है कि मालिक के साथ आमने सामने बिठा के फिर मैं बात करता हूँ कभी भी इलादा नहीं लेके गया किसी को कि इधर आ जी मेरी बात सुने तो हमेशा जो है वो मालिक के साथ आमने सामने बिठा के और फेयर डील करवाई है तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है लेकिन हाजी साहब इसमें काफ़ी सारे नुक्स निकाल रहे हैं कि इसमें गैस की सेटिंग नहीं है ये चीज़ें बाद में देखी जाती हैं मेन चीज़ देखी जाती है इंजन इसका ठीक है टायर ठीक है सीलें ठीक हैं कागज़ात ठीक है तो मेन चीज़ मेरे ख्याल में ये है फ़िज़िकली गाड़ी ठीक है गैस की सेटिंग की खातिर अगर कोई बंदा इसको गाड़ी को छोड़ता है तो वो अच्छी बात नहीं है गैस की सेटिंग हो जाती है बाकी जो है वो हमारे पंजाब में वैसे भी अलाउ नहीं है गैस पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है और यहाँ पे जो पुलिस वाले पर्चे दे देते हैं इस चीज़ पे तो हाजी साहब अपने हिसाब से इसकी ट्राई वगैरह ले रहे हैं और इसको देख रहे हैं लेकिन गाड़ी में मेरे ख्याल में जो है वो कोई नुक्स नहीं है इमरान भाई ट्राई ले रहे हैं अभी देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन पिक कर रही है अपने हाथ का भी हिसाब होता है कि एक हाथ में गाड़ी कैसे चलती है दूसरे हाथ में कैसे चलती है तो ये भी फ़र्क होता है बाकी इसमें मुझे लगा है कि गैस की है सेटिंग का मसला बाकी कोई मसला नहीं है तो इसके जो है इमरान भाई 47 लाख कह रहे थे ये 811 है और 229 ऊपर से इन्होंने टाइम पे भी लेनी है तो ये टाइम भी कर रहे हैं और पैसे जो है ये कैश पैसों के हिसाब से भी जो है कम इनको कह रहे हैं तो हाजी साहब से मैंने मशवरा किया है हाजी साहब कह रहे हैं कि इस गाड़ी का 38 लाख ले लें तो ये गाड़ी हम ले लेते हैं तो 811 चाहे 229 भी है गाड़ी खूबसूरत है आजकल 40-42 लाख में जो सही साफ़ सुथरी गाड़ी है वो मिलती ही नहीं है तो आप की वीडियो देखने का मकसद भी यही होता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस वक्त गाड़ियों के क्या रेट्स चल रहे हैं तो 40-38 ये दौर ख़त्म हो गया हाजी साहब को मैंने एक गाड़ी लेकर दी थी 36 लाख की आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले इधर से ही लेकर दी थी इमरान भाई से तो ये उस दौर पे अभी जो है उसी ज़हन में इनके वही दौर है कि ये जनाब 36-38 लाख में हमें फिर मिल जाए तो इस तरह का अभी कोई चक्कर नहीं है 36-38 में अभी कोई गाड़ी नहीं मिलती है तो ये हाजी साहब की गलत फहमी है मुझे भी इन्होंने सफ़र डाला है बाकी देखते हैं क्या होता है हाँ इमरान भाई केड़ी 914 है अगली 55-10 बंदे
चलो सवेरे वेख लांगे ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ 58 58 हाँ कोई टचिंग ही नहीं है ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰੋਟ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ हाँ ਦੇਖੋ हाँ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 10 13 223 58 लाख इसकी डिमांड है जी टोटल जो क्रीम कलर है ਤੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਖੀ हाँ लाया आई साहब छन्नों ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ओ यार वेखी मैं भी कोई नहीं सी वेखी हुई जी जनाब इमरान भाई बोनट खोलो सब तो पहले सानू एदा चेक करवाओ फ्रंट पट्टो भाई साहब पट्टो बोनट पट्टो और भी ना शेप नहीं है गड्डी देखो फ्रंट तो ठीक है फ्रेंड है पा 0 मीटर गड्डी का यार पा नहीं डोरी को यार यार तो फड़ना यार गड्डी ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ डैशबोर्ड ही तकरीबन ठीक है शीशा है माड़ा जिहा टुटा ਭਾਈ ਅਕਰਮ हाँ जी ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਇਧਰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ये तो गुजरांवाला से जो है वो आ चुके हैं शेखुपुरा में ये गाड़ी मौजूद है पंप पे खड़ी है चेक करते हैं छत वगैरह इसमें लगी है स्टील वाली छत है और स्टील वाली सीढ़ी है बाकी ये इसमें जो है ना टचिंग है वाइट कलर है इसका अपना पट्टे में टचिंग है टायर नया है नीचे स्टील बम्पर लगा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये चेक करें फ्रंट से साफ है अगले टायर भी नया है सील बाई सील जेन्युइन है जी आवाज़ है जेन्युइन की स्पॉट वगैरह इसके पूरे हैं लगी वजी की आवाज़ है एंड्रॉयड पैनल लगा डैशबोर्ड साफ है भाई सीएनजी लगी या नहीं लगी हाँ जी सीएनजी लगी लगी है 2 सिलेंडर लगे 2 सिलेंडर लगे बाकी उस साइड से आपको चेक करवाते हैं नंबर लाहौर का जी इमरान भाई डोर ऑटो है सादा और ऑटो है ग्रिप लाए है अच्छा ग्रिप अच्छा ठीक है जी सीटा जनाब 4 किताबा लगियां ने सोफा किताबा किताबा 4 6 8 10 12 13 14 15 16 2 18 18 19 ड्राइवर वाली सीट ठीक है यही है बस 10वीं लाइन पे हो गया 10वीं है उन्हें 500 का करना ही करना है
9 मॉडल है, 14 कोटे की गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है। चेक करें, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमने चेक की हैं गुजरात में, गुजरांवाला में। तो ये 9-14 शेखुपुरा में चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अशरफ भाई हैं, सादा से बंदे, नए बंदे हैं, शिफ्ट पे चलानी है। ये गाड़ी है, रो वाली गाड़ी है माशाल्लाह। भाई एनु स्टार्ट तक रहा है। इंजन बेआवाज़ है। ऐसी वर्क तो कर रहा है, चला के चेक करिए। हाँ निशान कर रहा है ऐसी काम, ऐसा ऐसा ही कर सी। सुना कर रहे हैं ऐसी। 18 सीटर गाड़ी, 54 लाख डिमांड, देखते हैं कितने में बनती है। स्टेयरिंग बारह है साहब, इससे ही गूंज कर रहा है ना। शिफ्टिंग ठीक है। तो माशाल्लाह गाड़ी चेक कर ली है, गाड़ी चलाने में ठीक है। इसमें जो है ना हिस्से की गूंज है, हिस्से पे तकरीबन मेरे ख्याल में 45-50 हज़ार ख़र्चा आ जाता है टोटली। बाकी गाड़ी बॉडी की बहुत साफ़ है, बहुत ज़बरदस्त है। वाइट कलर इसका अपना, गोल्डन पट्टा शावर है, गोल्डन पट्टे में टचिंग है, और सील बाई सील गाड़ी जेन्युइन है। एसी ज़बरदस्त है, इंजन ठीक है, गाड़ी में कोई काम नहीं है फिल वक्त। इसके अलावा ये हिस्से की गूंज है, इसके अलावा कोई काम नहीं। गाड़ी शिफ्टिंग की ठीक है, और इसमें CNG भी लगी है, 18 सीटर है। किसी को इसमें जो है कोई इजाफी सीट्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही आपने ले जानी है तो इस पे जो है वो आपने काम शुरू कर। तो मालिक की जो डिमांड है 54 लाख है, हाजी साहब जो है 45 लाख पे हैं। तो मेरे ख्याल में मुश्किल से ही सौदा बनेगा। तो गाड़ी की डील नहीं हुई, मालिक की डिमांड 54 लाख है और हाजी साहब जो है 45 लाख कह रहे हैं। तो इतना फ़र्क नहीं होता, 1-2 लाख का फ़र्क हो तो हम निकलवा देते हैं। तो मालिक का इरादा है कि मैं 52 लाख तक दे दूं, और हाजी साहब कह रहे हैं ये तकरीबन 40 और हद 47 लाख तक मिल जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कभी कभी डीलें नहीं भी होती, बंदे को सफ़र भी पड़ जाता है, तो यह तो जो कारोबार का हिस्सा है, तो इसलिए मैं मायूस नहीं हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ देगा। बाकी मेरी वीडियो जो हैं वो समझाने के लिए होती हैं, जिनमें बताया होता है कि गाड़ी किस तरह चेक की जाती है और कितनी डिमांड है किस मॉडल की। तो ये सारी चीज़ें मेरी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार है, रोज़ाना इस किस्म की गाड़ियों की वीडियोज़, रिव्यूज़ और इनके रेट्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अकरम सरगाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।